नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत की मोदी सरकार की तरक्की और पीएम मोदी का बढ़ता कद सिर्फ देश में ही विपक्ष को परेशान नहीं कर रहा, बल्कि पीएम मोदी को गिराने के लिए अब विदेशों से भी खेल खेले जाने लगे हैं, साजिशें रची जाने लगी हैं। नई साजिशों का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को अडानी प्रकरण में नया मोड़ तब आ गया जब इस बात का खुलासा हुआ कि अडानी तो सिर्फ बहाना थे, असली मकसद तो पीएम मोदी को गिराना था। पीएम मोदी को गिराने के लिए विदेशी फंडिंग हुई है और इस फंडिंग में जिस शख्स का नाम आ रहा है वो है अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस। आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है क्या, इस पर देश में छिड़े सियासी बवाल और बीजेपी कांग्रेस का इस मामले में क्या रुख है, साथ ही कौन है जॉर्ज सोरोस, इसकी इस फंडिंग के पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अडानी तो बहाना है, मोदी को गिराना। शुक्रवार को देश में उस वक्त सियासी बवंडर मच गया जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी साजिश का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग की है। इसके पीछे मकसद लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर बनाना है, मोदी सरकार को गिराना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सोरोस ने ऐलान किया है कि वो पीएम मोदी को अपने अटैक का मेन पॉइंट बनाएंगे। उन्होंने बताया कि सोरोस ने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उसके फायदे के लिए काम करेगा। स्मृति ने कहा कि जॉर्ज सोरोस का ऐलान है कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को गिरा देंगे। ये भारत पर हमला है और इस हमले का जवाब हर भारतीय को मुंहतोड़ तरीके से देना चाहिए। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने जो दावा किया है वो वाकई बेहद गंभीर है। स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस डिफेंस मोड में आ गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह से कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस पर कहा, स्मृति ईरानी जी साफ सुन लो, मोदी जी को कोई झुकाए कोई उठाए ये देखना भाजपा का काम है, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को झुकाने की औकात दुनिया में किसी की नहीं है। भाजपा देश के पीछे नहीं छुपे। तो इस पूरे मामले पर आपने सरकार और विपक्ष को तो सुन लिया, पर अब आपको उस आदमी का बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
सोरोस ने दावा किया कि उनके भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से अच्छे संबंध है। सोरोस ने यह टिप्पणी गुरुवार यानी कि 16 फरवरी 2023 को जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक यानी कि TUM में एक कार्यक्रम के संबोधन में कही। अमेरिकी अरबपति सोरोस ने पीएम मोदी पर अडानी के स्टॉक में हेरफेर करने तक का आरोप लगा डाला। अडानी विवाद पर सोरोस ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मोदी और उद्योगपति अडानी करीबी सहयोगी हैं। उनका विश्वास एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। अडानी इंटरप्राइजेज ने स्टॉक मार्केट से पैसे जुटाने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अडानी पर स्टॉक में हेरफेर का आरोप लगा और उनके शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। मोदी इस मुद्दे पर शांत है लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और भारतीय संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. सुना आपने, पहले सोरोस ने अडानी को टारगेट करके पीएम मोदी को घेरा पर उसकी नीयत का खुलासा तब हुआ जब उसने सीधे पीएम मोदी को टारगेट किया। सोरोस ने दावा किया कि पीएम मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद अब बहुत आगे निकल गया है। इसका सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत को लगा है क्योंकि वहां लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि सोरोस का यह पहला निशाना नहीं है। इससे पहले भी यह अमेरिकी कारोबारी पीएम मोदी पर निशाना साध चुका है। उन्होंने भारत में नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का विरोध भी किया था। लेकिन जॉर्ज सोरोस ये क्यों कर रहा है, कौन सी ताकतें उसके साथ है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। तो जान लीजिए, जॉर्ज सोरोस देशों की अर्थव्यवस्था खाने वाला एक थेनोस है। कौन है जॉर्ज सोरोस? जॉर्ज सोरोस आज अमेरिका में नागरिक है। जानकारी के मुताबिक आज की तारीख में करेंसी बाजार में सोरोस कारोबार करता है। इसके अलावा स्टॉक्स का बड़ा निवेशक माना जाता है। कुछ व्यापार हैं और राजनीतिक बयानबाजी के साथ ही कुछ सामाजिक संस्थाओं से भी सोरोस जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड में 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को इस शख्स ने कड़का कंगाल बना दिया था। ब्रिटेन के मुद्रा संकट के दौरान इस आदमी ने $1 बिलियन का फायदा कमाया था। यानी आसान शब्दों में कहूं तो देशों को डुबोकर यह शख्स अपनी जेबें भरने का कारोबार करता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना इसका मुख्य कारोबार है। जॉर्ज सोरोस अपनी कंपनी सोरोस फंड मैनेजमेंट और ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क का प्रमुख भी है। इस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद और संस्कृति के खिलाफ पढ़ाया जाता है। OSUN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ा भी सकते हैं, शोध कर सकते हैं। सोरोस इसे अपनी जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानता है और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भी इसी में लगाता है। बताया जाता है कि हंगरी में 1984-89 में राजनीति को कम्युनिस्टों के हाथ से पूंजीवादियों के हाथ में ले जाने में भी सोरोस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पूंजीवादी अरबपति कारोबारी सोरोस सत्ता में न होते हुए उस सत्ता में दखल देना पसंद करता है। यहां तक हो सके कि वो अपने हिसाब से सरकार बनाने की कोशिश में भी लगा रहता है। सोरोस ने अमेरिका में 2004 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को दोबारा जीतने से रोकने के लिए भी एक अभियान चलाया था और इस कैंपेन के तहत उसने बड़ी रकम अलग अलग सोर्सेस को दी थी जिससे जॉर्ज W. बुश जीत ना सके। जॉर्ज सोरोस ने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को स्थापित करने में भी अहम भूमिका अदा की है। यह बहुत ही आम आरोप है जो जॉर्ज सोरोस पर हमेशा से लगते रहे। दुनिया के विभिन्न देशों में कारोबार और समाज सेवा के नाम पर सोरोस वहां की राजनीति को प्रभावित करता रहा है और इसके लिए जॉर्ज सोरोस अपनी दौलत का इस्तेमाल भी करता है। ये भी आरोप सोरोस पर लगते रहे हैं। यही कारण है कि कुछ देशों ने उसकी संस्थाओं पर पाबंदी भी लगाई और कुछ देश उसकी संस्थाओं पर जुर्माना भी लगा चुके हैं। सोरोस एक नास्तिक है और उसकी घटिया सोच कितनी घटिया है, कितनी विकृत है, उसका अंदाजा उसके 1994 में दिए गए एक बयान से लगता है। अपने भाषण में सोरोस ने कहा था कि उसने अपनी मां को आत्महत्या करने में मदद देने की पेशकश की थी। जैसा कि अमूमन होता है, हर नास्तिक अपने आप को फिलोसोफर कहलाना पसंद करता है। सोरोस की भी यही कमी है। वो अपने आप को फिलोसोफर कहलाना पसंद करता है, दार्शनिक कहलाना पसंद करता है। कई सारी बुक भी सोरोस लिख चुका है। जॉर्ज बुश के खिलाफ लगाए करोड़ों डॉलर। दुनिया के सबसे अमीर फाइनेंसर सोरोस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बड़े आलोचकों में शुमार है। साल 2003 में उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बुश को व्हाइट हाउस में बाहर करने में वो सबसे ज्यादा ध्यान लगाने वाले हैं। सोरोस का तर्क है कि बुश के समय में व्हाइट हाउस सुपरमैसिस्ट विचारधारा से चलता था, जिसके चलते दुनिया के साथ बातचीत में अमेरिकी ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा था। ये दुनिया में सरकार को गिराने के लिए वहां के उद्योगपतियों को कंगाल करता है, विपक्ष को खरीदता है और राजनीति में हस्तक्षेप भी करता है।
राजनीति में सोरोस का काफी दखल रहता है। साल 2004 में वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को हराने के लिए चंदे की मोटी रकम खर्च कर चुका है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सोरोस ने तानाशाह वाला बयान दिया था। सोरोस ने बयान दिया था कि ये तीनों नेता सत्ता में पकड़ बनाए रखने के लिए तानाशाही की ओर बढ़ने वाले नेता हैं। सुना आपने सोरोस ने कैसे भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए पहले अडानी को टारगेट किया और फिर अडानी के सहारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। सोरोस के हाथ किस किस से जुड़े हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि कई विदेशी ताकतें और देश में भी कई लोग उससे जुड़े हैं जिनका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तरह की किसी भी विदेशी ताकत को भारत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।